धीरे धीरे बढ़ते हुए वह भूमि पर सबसे शक्तिशाली लड़ाई का प्रतीक है, नकाबपोश राक्षस जो अब तक अजेय रहा है। सिर्फ 2 तलवारें लिए कैन ही उसका सामना कर सकता है, लेकिन कैन आखिरकार इंसान है, उसकी सहन शक्ति सीमित है और जल्द ही वह संकट में आ गया। सौभाग्य से कैन ने पीछे के छोटे दरवाजे से महल में भागकर जान बचाई। अंदर कैन ने डोलोरेस को देखा, लेकिन हॉल के बीच में बैठा नकाबपोश राक्षस नहीं था, बल्कि एक सफेद जादूगर था जिसके आधे चेहरे पर जादुई चिन्ह थे। कैन ने तलवार से उस पर वार किया और जादूगर काले साये में बदलकर गायब हो गया। ये ऑपरेशन मैं भी नहीं समझा, लेकिन केन जब डेलोरेस को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी एक तेज तलवार ने उसके कंधे को छेद दिया और नकाबपोश राक्षस लौट आया। इस बार कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं था। केन ने पूरी ताकत से लड़ाई की और अपनी दोहरी तलवारें नकाबपोश राक्षस के पेट में घोंप दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और उसने केन का गला पकड़ लिया। केन ने मौका पाकर नकाबपोश राक्षस का मुखौटा खींच लिया और मशाल से उसे जला दिया। बड़ी मुश्किल से उसे खत्म किया। उसी समय जादूगर ने डेलोरेस के उस हाथ को चाकू से काटा जिसे चुड़ैल ने संक्रमित किया था। उसने खून निकालकर जादुई दर्पण पर छिड़का और एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका शरीर नर्क के लावा से बह रहा था। वह फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया राक्षस शिकारी था। इस बार केन वाकई में घबरा गया। नकाबपोश राक्षस से लड़ना तो ठीक था, लेकिन ये तो कितना बड़ा राक्षस। पर नायिका ने कमाल कर दिखाया। उसने जादूगर को धक्का दिया और कैन ने सही समय पर उसका सिर उड़ा दिया। तभी जादुई दर्पण प्रकट हुआ और एक शक्ति ने राक्षस को कैन की दुष्टता के साथ अंदर खींच लिया। अंतिम क्षण में शुद्ध हृदय वाले कैन फिर से जीवित हो गए और दोनों करीब आ गए। इसके बाद कैन ने बुराई का नाश करने और अच्छाई का प्रचार करने के नायक के मार्ग पर कदम रखा। फिल्म यहीं खत्म होती है और एक छोटी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म के रूप में ये देखने लायक है। क्या किसी प्रशंसक ने देखा कि नायक की शक्ल वुल्वरिन ह्यू जैकमैन से मिलती है? बूम।